हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान में। आज हम लोग क्लास 10th का दूसरा चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण वर्ड सुन के ही आप समझ गए होंगे कि नियंत्रण का मतलब क्या होता है। ठीक है, किसी पे क्या कंट्रोल करना। ठीक, तो नियंत्रण कंट्रोल जो पढ़ने वाले हैं, तो आखिर किस में नियंत्रण। ठीक, तो जितने सारे सजीव हैं, सारे सजीवों में क्या होता है, उनके शरीर में कुछ नियंत्रण करना पड़ता है। वही चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। ठीक, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो क्या आप वीडियो देख रहे हैं तो क्या कान ने सुना, ठीक है, और सुनने के बाद जो आप सुने वो क्या किया, आपने लिखा। ठीक है, तो ये जो हो रहा है, तो क्या जैसे कि आप सुने तो सुनना और हाथ, सुनने के बाद हाथ जो सुने आपको वो लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों कान और हाथ के बीच में एक कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित हुआ। ठीक है, तालमेल स्थापित हुआ, और इसी चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, नियंत्रण एवं समन्वय में। ठीक, नियंत्रण एवं समन्वय में एक टॉपिक, एक वर्ड ये आता है उद्दीपन, स्टिमुलस। ठीक, उद्दीपन क्या है, हमारे पर्यावरण में, हमारे जो आसपास में जो घटनाएं होती है, उस घटना के हिसाब से क्या करते हैं, हम लोग कुछ काम करते हैं। ठीक है, वो घटना जो हमारे वातावरण, पर्यावरण में जितने सारे परिवर्तन होती है, और उस परिवर्तन के प्रति हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक, तो उसी काम को क्या बोलते हैं, उद्दीपन बोलते हैं। उसी काम को क्या बोलते हैं, उद्दीपन बोलते हैं। तो उद्दीपन कौन सा हो गया, जैसे कि क्या, गर्म लगना। एग्जाम्पल अगर इसका हम लोग लें तो क्या, गरम, ठंडा। ठीक है, प्रकाश, जैसे बहुत तेज लाइट आती है तो हम लोग क्या, आंख बंद कर देते हैं, ये प्रकाश भी हो गया, इत्यादि। जैसे बहुत गर्म चीज पकड़ते हैं तो हाथ को हटाते हैं, तो ये पर्यावरण में घटना हुआ, और उसके घटना के विपरीत हम लोग कार्य किए, तो वो कार्य क्या कहलाएगा, उद्दीपन कहलाएगा। तो ठंडा, जैसे किसी बहुत ठंडे चीज को पकड़ते हैं तो क्या, हाथ हटा देते हैं। प्रकाश, बहुत ज्यादा लाइट आ जाता है आंख में तो हम लोग क्या, बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। अब ये उद्दीपन, ये सारी चीजें जो है हमारे शरीर में किस तरह से आती है, ये संवेदना, ये सूचना हमारे शरीर में किस तरह से आती है, जो हमारे शरीर में ये इस तरह की जो उद्दीपन वाली जो सूचना है वो आती है। ठीक है, वो किससे आती है, ज्ञानेंद्रियों से आती है, ज्ञानेंद्रियों से आती है। और आप जानते हैं कि ज्ञानेंद्रियां कितनी होती है, कान, नाक, आंख, त्वचा और जीभ, 5 होते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए, 5। कान, नाक, त्वचा, जीभ, ठीक है, और आंख। 5 हो गए, 5 हो गए। अब इसी पांच जो है, ये 5 जो है, इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों से हमारा सूचना पहुंचता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो इन सारे ज्ञानेंद्रियों में एक प्रकार का कोशिका होता है जो क्या करता है, ज्ञानेंद्रियों को सूचना देता है। तो उन सारे कोशिकाओं को क्या बोलेंगे, ग्राही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राही। क्या बोलते हैं, ग्राही। ग्राही, क्या बोलते हैं, ग्राही। अब जो कान है, जो कान में जो ग्राही होगा उसको क्या बोलेंगे, ये है सुनने का काम करता है, सुनना। ठीक है, ठीक है, ये क्या काम करेगा, सुनने का काम करेगा, मतलब कि लिसनिंग का, और साथ ही साथ हमारे शरीर में संतुलन का काम करेगा। तो क्या, संतुलन का, और सुनना, सुनने का कार्य। ठीक है, इसके अलावा जो नाक है, इस नाक में जो ग्राही होती है उसको क्या बोलते हैं, घ्राणाग्राही। घ्राणाग्राही, घ्राणाग्राही। ठीक है, और ये क्या काम करता है, सूंघने का काम करता है, सुगंध का, गंध का काम करता है। ठीक है, ठीक। उसके अलावा जो
त्वचा है, इस त्वचा में, ठीक है, एक ग्राही होती है उस त्वचा में जिसको बोलते हैं तापग्राही, 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 ठीक। और ये क्या, स्पर्श होने पर, किसी चीज का स्पर्श होने पर हम लोग को पता चलता है, जैसे ठंडा गर्म, ठीक है, इन सारी चीजों को स्पर्श करता है और उससे हमको क्या मैसेज मिलता है। उसके अलावा जो जीव है, इस जीव में होता है क्या, रस संवेदी ग्राही, रस संवेदी ग्राही, ठीक है। और ये क्या काम करता है, ये काम करता है स्वाद का, स्वाद का काम करता है, ठीक। अब ये आंख जो है, ये आंख में जो ग्राही होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश ग्राही, ठीक है। और ये देखने का काम करता है, किसका, देखने का, ठीक है। और इसी, यही 5 जो ज्ञानेंद्रिय है, इसी से क्या होता है, हमारे शरीर में मैसेज आता है, मतलब हम लोग किसी चीज का सेंस करते हैं, ठीक। बात समझ में आई। कान में सुनने वाला ग्राही है जो क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है और सुनने का काम करता है। नाक में जो है घ्राणाग्राही होता है जो गंध का काम करता है, मतलब सुगंध का काम करता है, जिससे हमको पता चलता है कि ये इस चीज का सुगंध है। त्वचा में तापग्राही होता है जो स्पर्श का पता चलता है, जिससे स्पर्श का पता चलता है, जैसे कि ठंडा गर्म और कोई चीज, ठीक है। जीव, जीव में क्या, रस संवेदी ग्राही होती है जो स्वाद का पता चलाता है, ठीक है। और इसके साथ जो आंख है, आंख में, आंख की ग्राही जो होती है उसमें क्या होता है, जो प्रकाश ग्राही, वो क्या होता है, देखने का काम करता है, ठीक। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय कितने तरीके से हो सकते हैं, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। ये जो नियंत्रण एवं समन्वय है हमारे शरीर में 2 तरह से हो सकते हैं। पहला क्या हो गया, पहला होगा तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका नियंत्रण, ठीक है, तंत्रिका नियंत्रण। और दूसरा होगा रासायनिक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण। ये जो तंत्रिका नियंत्रण जो होगा, ये क्या, एक प्रकार की ऊतक से होगा, ठीक है, एक प्रकार के तंत्र से होगा, और उस तंत्र को क्या बोलेंगे, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। और ये तंत्रिका तंत्र जो है एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, एक प्रकार की ऊतक से मिलकर बना होगा, जिसको क्या बोलेंगे, तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका, जो इसी को बोलते हैं क्या, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके अलावा जो ये जो तंत्रिका कोशिका होगा, यानी मतलब तंत्रिका नियंत्रण जो होगा, तो तंत्रिका नियंत्रण जो है किसके, प्रकाशीय, मतलब सॉरी, किसके विधि से होगा, विद्युत धारा के हिसाब से होगा, विद्युत धारा द्वारा होगा, विद्युत धारा द्वारा, ठीक। और ये जो रासायनिक नियंत्रण जो होगा, ये एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ से होगा, और उसको क्या बोलते हैं, हार्मोन, ठीक है। ये किससे होगा, रासायनिक नियंत्रण हार्मोन के थ्रू से होगा, और जो तंत्रिका नियंत्रण है वो विद्युत धारा के थ्रू से होगा, ठीक। जो इसका कार्य है, ये जो तंत्रिका नियंत्रण जो है हमारे शरीर में कौन चीज का नियंत्रण करेगा, तो नियंत्रण करेगा क्या, संवेदनाओं को, जो मैसेज आता है उसका नियंत्रण करेगा, ठीक। और ये जो हार्मोन से जो नियंत्रण हो रहा है, रासायनिक नियंत्रण जो हार्मोन से हो रहा है, वो किसको नियंत्रित करेगा, वृद्धि से संबंधित जो नियंत्रण हो रहा है हमारे शरीर में, वृद्धि से संबंधित जो नियंत्रण हो रहा है उसको कंट्रोल करेगा, वृद्धि, ठीक है, वृद्धि से संबंधित नियंत्रण करेगा, ठीक। इसके अलावा क्योंकि विद्युत धारा से नियंत्रण हो रहा है, तो क्या, विद्युत धारा तो बहुत तेज चलेगा, इसलिए ये क्या होता है, बहुत ज्यादा तेज चलता है, ये
नियंत्रण जो है ना, नियंत्रण, तंत्रिका नियंत्रण जो है बहुत तेज होता है। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा के द्वारा ये होता है। अच्छा, रासायनिक नियंत्रण जो है ये हार्मोन के द्वारा होता है, इसलिए ये क्या होता है, थोड़ा सा धीमा होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक, बेसिक हम लोगों ने यहाँ पे एक डिफरेंस समझा और टाइप समझा कि तंत्रिका नियंत्रण और रासायनिक नियंत्रण के थ्रू से हम लोग जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय हमारे शरीर में होगा। अब हम लोग देखेंगे कि तंत्रिका नियंत्रण हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम लोग तंत्रिका नियंत्रण। दूसरा वाला था तंत्रिका नियंत्रण, और हम लोगों ने देखा कि तंत्रिका नियंत्रण जब होता है तो एक प्रकार की तंत्रिका, क्या तंत्रिका तंत्र से होता है, और वो तंत्रिका तंत्र जो है एक प्रकार की, एक तरह की कोशिका से मिलकर बना होता है, जिसको क्या बोलेंगे, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, चलिए अब हम लोग बेसिक ये जो तंत्रिका कोशिका है उसका हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार जो है तंत्रिका कोशिका जो है हमारे शरीर में नियंत्रण का काम करता है। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग तंत्रिका कोशिका के बारे में। हम लोग यहां पे बनाते हैं तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, देखिए हम लोगों ने जब तंत्रिका नियंत्रण में जब हम लोगों ने डिफरेंस देखा था रासायनिक और तंत्रिका नियंत्रण में, तो हमने बताया था कि तंत्रिका नियंत्रण जो है वो क्या, किससे कंट्रोल होता है, वो किसके थ्रू से होता है, विद्युत धारा के थ्रू से। तो देखिए कैसे, किस तरह से विद्युत धारा यहाँ पे काम करता है और विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है। देखिए जैसे ही हम किसी चीज को क्या करते हैं, हमारे पर्यावरण में जो परिवर्तन होता है उसके हिसाब से हम लोग वर्क करते हैं ना। तो क्या कोई मैसेज आया, ठीक है, जो कोई मैसेज आया तो अब ये मैसेज क्या होगा, द्रुमिका, डेंड्राइट्स या फिर जितने सारे ज्ञानेंद्रियां हैं उन ज्ञानेंद्रियों से होता हुआ ये डेंड्राइट्स या फिर द्रुमिका के द्वारा जो है ना मैसेज जो है आएगा। सबसे पहले कहाँ, द्रुमिका के पास आएगा, और उसके बाद फिर द्रुमिका जो है उसको कहाँ लेके जाएगा, कोशिका काय में। ठीक, तो ये जो द्रुमिका जो मैसेज लाता है यहाँ पे, तो किस रूप में ये लाता है, रसायन के रूप में, रासायनिक पदार्थ के रूप में मैसेज लाता है। ठीक है, अब ये रासायनिक पदार्थ में के रूप में मैसेज लाता है, तो वो जो मैसेज आया, इस मैसेज को ये कोशिका काय जो है यहाँ पे आता है और ये उसको क्या कर देता है, विद्युत धारा में परिवर्तित कर देता है। ठीक, मैसेज आया और उसी मैसेज को यहां जब, जैसे ही मैसेज जब यहां पे आएगा कोशिका काय में, तो क्या उसको क्या कर देगा, जो है विद्युत धारा में परिवर्तित कर देगा। अब फिर ये विद्युत धारा से होता के द्वारा, क्योंकि विद्युत धारा तो क्या प्रवाह करता है, तो विद्युत धारा के थ्रू से जो है ऐसे मैसेज यहां पे आ जाएगा, मतलब कि कोशिका के अंतिम सिरे में आ जाएगा। ठीक, अंतिम सिरे में मैसेज आ गया है। ठीक, तो इस प्रकार जो है मैसेज का फ्लो होता है। अब क्योंकि जो है तंत्रिका कोशिका एक थोड़ी ना है, पूरे शरीर में जाल बना हुआ है, तो क्या एक तंत्रिका कोशिका यहाँ पे भी लगा हुआ रहेगा। ठीक, तो इसको हम लोग देखते हैं, ये एक तंत्रिका कोशिका यहाँ पे भी लगा हुआ है, सॉरी, ठीक है, एक तंत्रिका कोशिका इधर जा रहा है। ठीक, तो अब क्या हो रहा है, क्योंकि ये द्रुमिका जो है, ये द्रुमिका से मैसेज होता हुआ कोशिका काय से कहा अंतिम सिरे में चले गया। अब अंतिम सिरा जो है क्या करेगा, ये अंतिम सिरा दूसरे तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये जो द्रुमिका था उससे ये मिल जाएगा। ठीक है, दूसरे तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका से मिल जाएगा। इस दूसरे तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका और अंतिम शिरा के बीच में, दो तंत्रिका कोशिका के बीच में एक थोड़ा सा गैप होता है। ठीक है, इस गैप को हम यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं, एक अच्छे से देखते हैं ऐसे कि ये एक ऐसे आया और फिर ये ऐसे आया,
फिर ये ऐसे आया, ठीक। तो ये जो गैप दिख रहा है आपको, इस गैप्स को क्या बोलते हैं, सिनेप्स या फिर दरार। क्या बोलते हैं, सिनेप्स या फिर दरार। ये जो गैप दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं दरार या फिर सिनेप्स, ठीक है, सिनेप्स बोलते हैं, ठीक। तो क्योंकि मैसेज यहां पे किस फॉर्म में आया है, यहां पे जो सूचनाएं हैं, ये सूचनाएं किस फॉर्म में यहां पे आया है, विद्युत धारा के रूप में, विद्युत धारा के रूप में। तो क्योंकि गैप है तो विद्युत धारा तो जाएगा नहीं उस पर, तो क्या होगा, जैसे ही अंतिम शिरे में जाता है तो अब ये, क्योंकि एक जो है ये दोनों गैप के बीच में, इस दोनों तंत्रिका कोशिका के बीच में जो गैप है, उस गैप के बीच में एक रसायन का स्राव होता है जिसको क्या बोलते हैं, एसिटाइल कोलिन। क्या बोलते हैं, एसिटाइल कोलिन। अब ये रसायन के स्राव होने से क्या होगा, ये विद्युत धारा जो है क्या हो जाएगा, फिर विद्युत धारा रासायनिक पदार्थ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, विद्युत धारा रासायनिक पदार्थ में बदल जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, फिर ये जो रासायनिक पदार्थ के रूप में बदला है, अब फिर दूसरे तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका तक ये रसायन के रूप में, रासायनिक पदार्थ के रूप में मैसेज चले जाएगा। और फिर उसके थ्रू से होता हुआ, द्रुमिका से होता हुआ फिर कहाँ आएगा, इस कोशिका काय में आएगा और फिर वो विद्युत धारा में परिवर्तित कर देगा। बात समझ में आई कि तंत्रिका कोशिका क्या किया, सबसे पहले मैसेज को लिया, द्रुमिका जो है, डेंड्राइट्स जो है वो मैसेज को लिया और फिर वो क्या कर दिया, कोशिका काय में आया और वो मैसेज विद्युत धारा में परिवर्तित हो गया। और फिर विद्युत धारा में परिवर्तित होते हुए कहां चले गया, ये कोशिका के अंतिम शिरे में। और अंतिम शिरे में, क्योंकि वो अंतिम शिरे में दूसरा तंत्रिका कोशिका लगा हुआ है, तो इन दोनों कोशिका के बीच में एक थोड़ा सा गैप रहता है और उसी गैप को क्या बोलते हैं, सिनेप्स या फिर दरार, ठीक है, सिनेप्स बोलते हैं। अब इस सिनेप्स के बीच में केमिकल का रिलीज होता है जिसको क्या बोलते हैं, एसिटाइल कोलिन, ठीक। अब ये एसिटाइल कोलिन क्या कर दिया, ये जो विद्युत धारा के रूप में इस जो कोशिका है, यहां पे जो मैसेज आया है, उस मैसेज को क्या कर दिया, इस विद्युत धारा को किसमें, रसायन के रूप में बदल दिया और फिर रासायनिक पदार्थ के रूप में बदलता हुआ फिर दूसरे कोशिका की द्रुमिका तक चले गया और वहां से फिर मैसेज तीसरे कोशिका में, और इस तरह से जो है मैसेज का फ्लो हो गया। और फिर ये मैसेज कहां चले जाएगा, हमारे कोशिकाओं, मतलब हमारे ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में या फिर जो मेरुरज्जु है उसमें, ठीक है। तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि किस तरह से मैसेज कहां जाता है, ब्रेन में जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, फिर कहां जाता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई कि तंत्रिका कोशिका का किस तरह से कार्य हुआ, ठीक। नियंत्रण एवं समन्वय में हम लोगों ने तंत्रिका नियंत्रण के बारे में पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे कि रासायनिक नियंत्रण किस प्रकार होता है, लेकिन तंत्रिका नियंत्रण में अभी बहुत कुछ बाकी है। तंत्रिका नियंत्रण जो है 3 प्रकार से होते हैं, एक क्या मस्तिष्क के द्वारा होगा, दूसरा मेरुरज्जु के द्वारा होगा और एक होगा कोशिका तंत्रिकाओं द्वारा जो नियंत्रण होगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले वाले चैप्टर का जो पहले वाला चैप्टर जो था जैव प्रक्रम, वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जरूर देखें, आपका कंसेप्ट जरूर क्लियर होगा। हम लोग बने रहेंगे, हर एक चैप्टर को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा।